Welcome to Diamond Education. So students, today I am going to teach you the chapter Mirror by Sylvia Plath, unit number 8 of class 10th. So let's get started with the poem. I am silver and exact. I have no preconception. So first thing to notice here is that the poet has used the word I for the mirror. Throughout the poem, I has been used. This signifies the fact that the poet has used personifications. He has personified the mirror. It means that the author has wrote this poem through the perspective of mirror. मतलब कि अगर मिरर होता तो वो अपनी अपनी पोम कैसे सुनाता, अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करता, उस बात का डिस्क्रिप्शन इस पोएट ने दिया है. I hope this is clear that the figure of speech used throughout the poem is personification, and the thing which is personified is mirror. Okay. So the mirror says, "I am silver and exact." As we know, a mirror is painted silver on one hand side. Okay, so the mirror says, "I am silver and exact." Exact basically means a proper shape or a figure. The mirror is properly shaped, maybe oval at one in one house, square at the other, rectangle on the other hand. So it has a fixed shape in every house, in every place. So it says, "I am silver and exact. I have no preconceptions." Preconceptions means no prior judgment or preconceived notions. मिरर कहता है मैं प्रेजुडिस्ड नहीं हूँ, मैं कंडीशनड नहीं हूँ, मेरे पास पहले से कोई थॉट्स, कोई व्यूज़ नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ. ये मिरर यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मैं किसी के लिए भी प्रेजुडिस्ड नहीं हूँ. ओके, जिसको भी मैं देखता हूँ, वट एवर आई सी आई रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्टिवली. जैसा होता है मैं वैसा ही दिखाता हूँ, मैं कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता. मेरे अंदर कोई भी ओपिनियंस नहीं है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, अच्छा ये इंसान ऐसा है, अच्छा हाँ नहीं मैं ये मुझे पसंद नहीं करता, मैं इसे ये चीज़ नहीं दूंगा. ये इंसान वैसा, यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो इसे मतलब ये दूंगा वो दूंगा, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट buddy. So the mirror says, "I have no such things. I am normal and I'm not at all prejudiced for any condition, for anyone, for any object in this life. Whatever I see, I swallow immediately." So the mirror says, जिसे भी मैं देखता हूँ, whatever I see, I swallow. इधर swallow का मतलब है I take it down immediately. जो भी देखता हूँ मैं, वैसा का वैसा मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ इमीडिएटली. स्वालो मतलब समझ गए होंगे, टेक इट डाउन. आई जैसा वैसा का वैसा मैं अपने अंदर कॉपी करता हूँ और वैसा का वैसा ही मैं दिखाता हूँ. ओके, इमीडिएटली, उसी वक्त, जस्ट एज इट इज. मैंने अभी बताया सेम डिटो कंप्लीट कॉपी दिखाता हूँ मैं, अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक. जो मैं इमेज दिखाता हूँ, माई विजन इज क्लियर फॉर एवरी वन इन दिस वर्ल्ड, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड. आई एम नॉट एट ऑल बायस्ड. मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है, किसी से लव करता हूँ तो मैं उसको और ब्यूटीफाई और मॉडिफाई कर कर अच्छा दिखाता हूँ, या मुझे कोई बुरा लगता है या मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है तो उसे मैं मॉडिफिकेशन कर कर थोड़ा बुरा दिखाता हूँ, अगली दिखाता हूँ, अच्छे वाले को प्रेटी दिखाता हूँ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मेरे पास तो ऐसी कोई नोशंस ही नहीं है कि कोई मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है. आई सी एवरी वन थ्रू वन सिंगल आई, फ्रॉम ऑल द एंगल्स. माई विजन इज क्लियर, माई विजन इज फेयर. ठीक है. Just as it is unmisted by love or dislike, I am not cruel, only total. मैं क्रूअल नहीं हूँ, मैं पार्शियल नहीं हूँ. मेरे लिए सब एक जैसे हैं, जो जैसा दिखता है मैं वैसा ही दिखाता हूँ. आई ऑलवेज शो द ट्रुथ. जो होता है मैं वही दिखाता हूँ. मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं उसमें डालता, कोई मॉडिफिकेशन
नहीं करता. ओके, आई एम नॉट एट ऑल conditioned against or for anybody. ठीक है. The eye of the little god, four cornered, most of the time meditate on the opposite wall. तो वो कहते हैं the mirror, I mean here the mirror has been compared to the god. As we know, for God everyone is equal in this world. He never judges anyone. Okay, he's unbiased from all the four angles. He's neutral, right? He's not at all कि अच्छे इंसान की तरफ ज़्यादा ढुलक रहे हैं, या कोई बहुत मेरी पूजा कर रहा है तो मैं उसे बहुत प्रसाद दूंगा, या मेरी पूजा नहीं कर रहा है मैं नहीं दूंगा. For God it is nothing like that. For him everyone in this world is equal. It is not that a person who has done a greater sin, or who's done who's done a greater sin, but God likes that person, he will not give punishment to him. For him everyone is equal. He will give punishment to him, and that too the same as he gives to any other person on earth. सब जानते हैं, सब गॉड पे ट्रस्ट करते हैं, सबके लिए नहीं भी करते हैं, बट ये हमारा गॉड का हम इसको परसीव करते हैं कि गॉड हमारे ऐसे हैं. तो मिरर भी कह रहा है आई एम न्यूट्रल फ्रॉम ऑल द साइड्स. अ मिरर इज फोर कॉर्नर्ड. ओके, सो यहाँ पर वही कह रहे हैं मैं न्यूट्रल हूँ, चारों तरफ से हर एंगल से मैं सबको इक्वली ही देखता हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल. वो कह रहे हैं ज़्यादातर टाइम में कैसे बिताता हूँ. मेडिटेट बेसिकली मीन्स पासिंग योर टाइम ऑन द ऑपोजिट वॉल. मैं अपना टाइम ऑपोजिट वॉल को देखकर बिताता हूँ. जो भी मेरे सामने वॉल होती है उसे ही मैं देखकर अपना टाइम को स्पेंड करता हूँ. अब वो उस वॉल को डिस्क्राइब कर रहा है. इट इज़ पिंक विद स्पेकल्स. वो कह रहे हैं वॉल क्या है. स्पेकल्स मीन स्पॉट्स. वो कह रहे हैं स्पॉट्स उस वॉल पे. वो अपने वॉल को डिस्क्राइब करें कि जो मेरी वॉल है उस पर स्पॉट्स है और वो पिंक कलर के है. वो कह रहा है आई हैव लुक्ड एट इट फॉर सो लॉन्ग. आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट फॉर सो लॉन्ग. आई मीन कंटिन्यूसली आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट that I feel it is the part of my heart. It is a part of my life. अब बताओ जिसके साथ आप अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिसके साथ आप बहुत क्लोज होते हो, उसी के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो. तो उधर भी कह रहे हैं कि मेरे को ऐसे लगता है कि वो जो मिरर जो ऑपोजिट वॉल है वो मिरर के लिए उसकी हार्ट का, उसके दिल का पार्ट बन चुका है, उसकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या स्पीयर बन चुका है. अब वो कह रहे हैं लेकिन हमेशा वो ऑपोजिट वॉल मेरे सामने नहीं रहती. इट फ्लिकर्स. फ्लिकर्स मतलब कि जिसे कैंडल फ्लिकर करती है. इट डज फ्लिकर मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है फ्लिकर. इट डजंट रिमेन कांस्टेंट. द ऑपोजिट वॉल इज नॉट एट ऑल कांस्टेंट फॉर 24 आवर्स. हमेशा वो नहीं रहती, वो फ्लिकर करती है. वो जब फेसेस मतलब जब कोई भी ह्यूमन बीइंग मेरे सामने आता है या अंधेरा हो जाता है तो मैं ऑपोजिट वॉल को नहीं देख सकती. तो फेसेस और डार्कनेस हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं. बिकॉज in dark the mirror couldn't see the opposite wall, and when faces come they act as an obstacle. The mirror has to reflect the image of the object, the human or the object, whatever comes in front of it. Okay, I hope that's clear, students. So let's move on to the next paragraph. Now I am a lake. Okay, the first thing to be noticed here is that mirror has been compared to a lake. Why? First of all, this is metaphor, which is a figure of speech. I hope these figures of speech are clear to all of you. And metaphor is a kind of a figure of speech which is used when things are compared to anything else without the use of like or as. With like or as comes its simile. The simile will become simile is also used in this poem. It will come later as we proceed towards the chapter. Okay, अब देखो लेक से क्यों कंपैरिजन किया गया है. In earlier times, in ancient times, people used to see their images in mirror. I'm sorry, not mirror. I'm sorry. In lake. Lake has clear water, and water reflect images.
So people used to see their images in lake. The reason being, mirror didn't exist at that time. There was not there. So where could people look their images in? So lake was the only option, or the water surf, any place which contained water was the only option left for them. तो इसलिए यहाँ पर मिरर को लेक कहा गया है. अब वुमेन बेड्स ओवर मी, कह रहे एक वुमेन बेड्स ओवर मी. अब देखो, इधर मिरर को लेक से कंपेयर किया है, और वुमेन की बेंडिंग को शी इज लुकिंग ओवर मी यहाँ पर. और जो ऑथर है, हाँ, तो जो लेक, जो वुमेन है वो लेक में नहीं, अपनी मिरर में अपनी इमेज देखने आती है. अब क्योंकि यहाँ पर लेक से कंपेयर किया गया है, तो लेक में वुमेन कैसे देखेगी? वुमेन बेंड होगी अपनी इमेज देखने के लिए, or else she will be standing straight, or and she could see her image. No, she could see her image. No, she is going to bend over it so that she could see her image clearly. तो यहाँ पर एक वुमेन का मिरर के पास आना और अपनी इमेज को देखना, so that she could know how is she looking. Every woman, I mean every human being look into mirror before he or she goes somewhere. He has to go anywhere, I mean party, be it a party, be it school, be it any place of interest or any other thing. Okay, so the same is happening. The woman bends over the lake. क्यों आ रही है वुमेन बेंड होने के लिए? सो दैट शी कुड सी हाउ शी इज लुकिंग इन द मिरर. ओके, अब लेक में वुमेन क्या कर रही है? बेंड हो रही है अपनी इमेज देखने के लिए. अब क्यों बेंड हो रही है? सर्चिंग माय रीचेस फॉर व्हाट शी रियली. यहाँ पर जो क्या है, वुमेन सर्चिंग माय रीचेस. अब इधर क्या बताया गया है कि जो लेक है वो डीप होगी. डीप या नहीं होगी तो देयर मे बी सम लेंथ ऑफ वाटर विच इज filled in it or which is contained in it. तो वो कह रहे हैं कि अब वो वुमेन क्या कर रही है? सर्चिंग माय रीचेस. वो मेरी डेप्थ्स में ढूंढ रही है क्या? अपनी लॉस्ट ब्यूटी को. शी इज ट्राइंग टू रीच द डेप्थ of this surface, या of the lake or the mirror, to search for her lost beauty. This means that she looks at the mirror very clearly, हम देखो ना बड़े पास से जा करके, very clearly to see the traces of old age on her face. समझ आया आप सबको? I hope it is clear for you. अब मिरर कहता है कि मैं तो हमेशा ट्रूथ दिखाता हूँ. क्योंकि मैं ट्रूथ दिखाता हूँ, women are never satisfied with me. They think, oh, I am so old and all these kind of things. क्योंकि मेरा ट्रूथ दिखा रहा है, वो ओल्ड हो गई वुमेन, उसके फेस पे ओल्ड ट्रेसेस आ रहे हैं, वो बड़ी क्लियरली दिख रही है. सर्चिंग माय रीचेस, डेप्थ में ढूंढ रही है, अरे मेरी ब्यूटी कहाँ गई. तो वही कह रहा है कि अब वो मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो किस में टर्न करती है? लायर्स, कैंडल्स और द मून. ठीक है, तो यहाँ पर वो इसने कैंडल्स, जो पोएट है उसने शी हैज सेड कैंडल्स एंड मून्स लायर्स. अब देखो, कैंडल्स और मून्स वी नो दे वेरी डिम लाइट. अब बहुत कम लाइट होती है, एंड इन डिम लाइट एनी पर्सन couldn't see the blemishes of any other person. I mean अंधेरे में कम लाइट में आप किसी के फेस में wrinkles कह लीजिए, या spots कह लीजिए, या any pimples, any other kind of thing which reflects the unpleasant beauty or unpleasant face couldn't be seen at all. अंधेरे में कैंडल्स और मून्स को इसीलिए लायर्स कहा गया, बिकॉज इन डिम लाइट any person couldn't see the speckles or the spots or the wrinkles on a face of a woman or any other human being. ठीक है, क्योंकि अब कैंडल्स ट्रुथ नहीं दिखाते, इसलिए उन्हें लायर्स कहा गया है. वो तो हमारी एक्चुअल ब्यूटी को नहीं दिखा पाते. वुमेन लुक ब्यूटीफुल, वुमेन विद अनप्लेजेंट फेस इवन लुक्स ब्यूटीफुल अंडर कैंडल और मून. अब मैंने आपको बताया था वो सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है मिरर से. उसने बहुत क्लियरली देखा, उसके डेप्थ्स तक देख लिया जाकर कि वो क्या है, फॉर व्हाट शी रियली इज. वो अपने आप में असल को ढूंढ रही है, वो क्या है असली में. अब उसे ट्रुथ पता चल गया, अरे मैं तो ऐसी हूँ, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है कि वो
अब बताओ, मिरर को ब्लेम करना शुरू कर देता है एवरी वुमन, शी स्टार्ट्स ब्लेमिंग मिरर फॉर हर लॉस्ट ब्यूटी एंड नॉट हर सेल्फ। ओके, अब वो कैंडल्स और मून्स पे चली गई कि भाई मैं तो वो सेटिस्फाइड नहीं है, मिरर तो भाई हमें ट्रुथ नहीं दिखाता, ब्लेम करती है मेरे को, और कैंडल्स और मून पे चली गई। और वो कह रहा है वो कैंडल्स और मून की तरफ जब मुड़ी हुई है तो मेरे सामने उसकी बैक है, तो मैं तो उसकी बैक को भी ट्रुथफुली ऑब्जेक्टिवली वैसा ही रिफ्लेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर वो फिर से कह रहा है कि आई ऑलवेज शो द रियलिटी, जो मेरे सामने होता है मैं वही दिखाता हूँ। अब वो कह रहे हैं शी रिवॉर्ड्स मी विद टीयर्स एंड, अब वो कह रहे हैं हाँ उसने कैंडल्स और मून की तरफ देख लिया, बट शी इंटरनली नोज दैट मिरर शोज द ट्रुथ, मैं ट्रुथ दिखाता हूँ और कैंडल्स और मून्स ट्रुथ नहीं दिखाते हैं। तो कह रहे शी रिवॉर्ड्स मी विद टीयर्स, वो मुझे रोने लगती है मेरे सामने। एजिटेशन ऑफ हैंड्स, एजिटेशन ऑफ हैंड्स मतलब हैंड मारना, थ्रोइंग हैंड्स, इरिटेशन, वो बड़ी दुखी हो रही है, परेशान हो रही है कि वो अब ओल्ड हो गई है, उसके फेसेस पे ट्रेसेस ऑफ ओल्ड एज, उसकी स्किन लूजन अप हो गई है, या एनी ट्रेस ऑफ ओल्ड एज यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब वो मिरर के सामने अपना दुख एक्सप्रेस करती है, अपना मिजरी एक्सप्रेस करती है। आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, शी कम्स एंड गो, वो कहते हैं हाँ वो जानती है कि वो मुझे ब्लेम भी करती है, लेकिन स्टिल शी कम्स एवरी डे टू मी टू सी हर फेस, टू सी हर ब्यूटी, टू सी हर हाउ शी इज़ लुकिंग, इसलिए मैं उसकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। Despite of the fact that she knows I don't show the truth, she blames me, but she still comes to me. Okay, each morning it is her face that replaces the darkness. वो कह रहे हैं कि रात को अंधेरा होता है, she is the first one to come in front of me to see her face in me. ठीक है, सबसे पहली वो होती है जो वो आती है मेरे सामने, जो डार्कनेस को रिप्लेस कर रही है। पूरी रात मैं अंधेरे को देखती हूँ, उसके बाद सबसे पहले मैं वुमेन को देखती हूँ। इन मी शी हैज़ ड्रोन अ यंग गर्ल एंड मी एन ओन वुमेन। अब वो कह रहे कि जब वो यंग थी, एवर सिंस शी वॉज यंग, आई हैव बीन शोइंग हर द इमेज, उसकी जो इमेज है, जब वो छोटी थी, यंग थी, तब भी मैं उसकी इमेज दिखाता रहा। अब क्योंकि वो ओल्ड हो गई है, उसके फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, उसकी स्किन लूजन अप हो गई है, अभी भी मैं ही उसे इमेज दिखाता हूँ। इन मी शी हैज़ ग्रोन अप एज अ यंग गर्ल टू एन ओल्ड वुमेन। ठीक है, लुकिंग टू मी सिंस एजेस नहीं, लुकिंग टू मी सिंस मैनी ईयर्स कह सकते हैं, डिकेड्स, वट एवर हिज एजेस, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट फैक्ट। आई होप दैट्स क्लियर कि अब वो बहुत ओल्ड हो चुकी है। राइजेस टूवर्ड्स हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश, एज द डेज आर पासिंग, बाय ईच पासिंग डे शी इज ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर। अब सी here, as I told you, simile has been used as this poem. This is the example of simile. Like a terrible fish, like has been used, so it is a simile. And what has been compared to terrible fish is the face of the woman. Now see, how could you describe a terrible fish? A fish which is very unpleasant to look at, not at all beautiful, one which you would not like to see at all. The same is happening with the woman. Her face has been compared to a terrible fish. The reason being, her face has many wrinkles. Her skin has loosened up. She has a very unpleasant skin, one which is not at all pleasing to one's eye. तो इसीलिए जो उसकी स्किन, उसका फेस है, उसकी स्किन जो है, उसको टेरिबल फिश कहा गया है, क्योंकि वो उसी फिश की तरह हो गई है जिसे कोई देखना पसंद नहीं करता है। आई होप यू आर क्लियर विद द चैप्टर. द चैप्टर इज ओवर नाउ. फॉर एनी डाउट्स प्लीज kindly contact my email ID which is given below. Okay, thank you.